हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नमित जोशी। फिर से आ गए हैं टाटा पंच की एक और वीडियो लेके। और मौसम बड़ा सुहाना है यार आज। ठंडी ठंडी हवा गाड़ी के अंदर आ रही है बिकॉज एसी का काम हुआ है। और दैट रिमाइंड्स मी, जरा एसी वेंट अपनी तरफ कर लो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है अक्टूबर मौसम की। बड़ा प्लीजेंट मौसम होता है यार। दिवाली हम लोगों के सर पे है, इट्स फेस्टिव सीजन, वेदर इज चेंजिंग, मौसम बदल रहा है। और वो ना लाइटनिंग वाली फील, मिठाइयाँ, वो सब। अक्टूबर इज मतलब मुझे लगता है ट्रैवलिंग के लिए भी सितंबर अक्टूबर जो है वो बहुत अच्छे क्या कहते हैं मौसम होते हैं। बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पहला तो ऑफ कोर्स ये हम फेस्टिव सीजन होता है, ऑफिस में छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। सेकेंड, जो धूप इस मौसम में आती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। मतलब चुभ भी नहीं रही बॉडी को, यू आर एंजॉइंग दैट सनलाइट। सो मतलब अक्टूबर इज़ अ गुड मंथ टू ट्रैवल इन एनी माउंटेन एरिया। आप पहाड़ों में कहीं चले जाओ, क्योंकि मैं खुद एक पहाड़ी हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है। और आपको हल्की हल्की बर्फ़ दिख जाएगी पहाड़ों पर। और इसके बाद जो महीना आने वाला है वो तो सबसे बेस्ट है फॉर स्नोफॉल। मतलब यूजुअली हो जाता है, नैनीताल साइड में तो नहीं होता, वहाँ तो जनवरी या दिसंबर में जनवरी की स्टार्टिंग में ही होता है, फर्स्ट या सेकंड में। पर हाँ, दिसंबर साइड में हो जाता है, दिसंबर एंड में हो जाता है नैनीताल। तो आज की जो वीडियो है, पहले मेन मुद्दे पे आते हैं, बातें चलती रहेंगी। जो आज की मेन वीडियो है, मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ। टाटा पंच के जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस पर अराउंड 1K व्यूज़ गए हैं, और वो इसी स्टाइल में डाली थी। 1K व्यूज़ में मैंने आपको एसी कूलिंग का उसमें एक बताया था, ECU अपडेट की एक चीज़ बताई थी, और एवरेज का बताया था। तो ECU अपडेट का तो सर ऐसा है, देखिए मेरे को तो साफ मना कर दिया था टाटा पंच वालों ने कि आपकी गाड़ी के लिए कोई अपडेट नहीं है। और शायद उन्होंने अब तक ECU अपडेट किसी भी पंच में नहीं किया है, ठीक है। भी चाहे वो पिछले साल की हो या वो इस साल की पर सेल हो, उससे उसका डेफिनेटली कोई मतलब नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि मतलब जो कमेंट्स आप लोगों के आए थे चैनल पे या फिर नॉर्मली वीडियो पे कि ECU अपडेट करा लो, थोड़ा लैग इशू कम हो जाता है एंड ऑल। सो मैं वही सोच के गया था सर्विस सेंटर की एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट होगा अगर हम लोग ECU अपडेट कराएंगे। और भी कुछ नहीं, गाड़ी अपडेट रहनी चाहिए। बट ऐसा सच कुछ आया नहीं, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं उसको वैसे ही एक्सटेंड करवाऊँ। सेकेंड चीज़ आती है AC को लेके। तो डेफिनेटली मेरे AC में पहले प्रॉब्लम नहीं थी, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टेम्परेचर है वो मोर देन अराउंड कितना 7 से कम नहीं जा रहा है। इट्स नॉट मोर देन 7 और लेस देन 7 डिग्री से जा रहा है। तो AC परफेक्ट उन्होंने बताया कि बिल्कुल नया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन ऑन दी टॉप ऑफ दैट उन लोगों ने मेरा AC फिल्टर भी क्लीन करवा दिया था। अभी AC फिल्टर क्लीन होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कूलिंग है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव होकर आती है आपकी गाड़ी में, जो मुझे अभी महसूस हो रहा है। ये एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज ये सुबह का टाइम है, धूप हल्की है, गाड़ी उतनी हीटअप नहीं हुई है। नॉर्मली गाड़ी में जब मैंने ओपन किया था ठंडी थी, ठीक है, तो फिर वो और जल्दी कूल हो जाती है। बट ये मैंने जब कल महसूस किया, जब गाड़ी बहुत हीटअप थी, कि AC वॉज एबल टू कूल डाउन दी कार वेरी इजीली एज कम्पेयर टू बिफोर दैट AC फिल्टर क्लीनिंग थिंग, राइट। तो ये चीज़ें एक इम्प्रूवमेंट तो है AC में, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अब आता है सेकेंड पॉइंट कि एवरेज में मुझे कोई चीज़ मिली नहीं मिली या कुछ इम्प्रूवमेंट। देखो यार, एवरेज का ऐसा है, जो मेरे समझ आया, जो उस बंदे ने मुझे टेस्ट करवाया ना, उसने मुझे टेस्ट करवाया है इस पे क्या कहते हैं हाईवे पर, ठीक है। वो आगे हाईवे पे ले गया और वापस मुझे एलिवेटेड रोड पे ले आया, जो बिल्कुल प्रॉपर हाईवे है। सो वहाँ से ना मेरे को कोई वो नहीं हुआ, वो सिटी ट्रैफिक में उसने नहीं चलाया। बट हाँ, द वे ही वॉज ड्राइविंग वॉज फार बेटर देन आई। और वो हायर गियर्स पे कार को ज़्यादा रख रहे थे एज़ कम्पेयर टू लोअर गियर्स। तो डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का भी। और उन्होंने मुझे भी यही सजेशन दिया था कि आप हायर गियर्स पे गाड़ी चलाया करो, उससे गाड़ी स्टेबल ज़्यादा जल्दी होती है, फ्यूल कम लगता है, कंजप्शन वॉज मतलब थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड गियर, विच इज़ कॉमन एंड नोन बाय एवरीवन। तो एवरेज में मेरे से तो भाई वो 17 द्वारा पुल हुई नहीं, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो 0 ट्रिप करी थी, सिटी में चलाया, मेरे को तो 9-10 का एवरेज दिया है इसने, ठीक है। और अगर 9-10 MID पे आ रहा है तो आप वैसे ही मान के चलोगी, अगर 9 आ रहा है तो 8.5 या 8.4 तक ही होता है, चलो ये ठीक है। तो ये ड्राइविंग स्किल से बहुत बेटर करता है। बट हाँ, उसने जो करके उसने क्योंकि मेरी आंखों के सामने, खुद मैं वो बगल में बैठा हुआ था, उसने मुझे 17 का एवरेज दिखाया, तो डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस है जो मैं नहीं चला पा रहा हूँ, वो चला रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि
एवरेज के लिए डेफिनेटली एक ड्राइविंग मैटर करती है। तो अभी मैं दिवाली से पहले एक उत्तराखंड की ट्रिप करने जा रहा हूँ, मतलब हमारा घर है, वहाँ जा रहे हैं इस बार दिवाली सेलिब्रेट करने। तो वहाँ पर आई एम डैम श्योर कि एक बहुत लंबा हाईवे मुझे मिलने वाला है, जिसमें मुझे अराउंड 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। मैं ट्रिप ज़ीरो करके इस बार पूरा वहाँ तक लेके जाऊँगा और फिर चेक करते हैं कि क्या है। बिकॉज क्रूज़ कंट्रोल ना एज सच एवरेज इंप्रूव कर नहीं रहा है मेरा, जितना मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगा था क्रूज़ कंट्रोल से एवरेज इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज गाड़ी एक स्पीड पे कांस्टेंट हो जाती है। आप गियर को, ब्रेक को, एक्सीलेटर को नॉर्मली टच नहीं करते, नॉर्मली खाली रोड पे एकदम बस हाथ से ही कंट्रोल होती है गाड़ी, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर लॉन्ग ड्राइव। बट ये ऐसा एज सच कोई एवरेज इंप्रूव तो मुझे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी कुछ हो पाता है नहीं, बट एज ऑफ नाउ तो अगेन इट्स 8 और 9 किलोमीटर बैक टू जोन। बट हाँ, उसने क्योंकि मुझे खुद ट्रिप ज़ीरो करके 17.3 या 17.4 तक निकाल के दिखाया है, वो भी एक छोटी 10-15 किलोमीटर की ट्रिप में, तो भाई डेफिनेटली कुछ तो मैं गलत चला रहा हूँ या कुछ तो है जो मैं उसका लेवल मैच नहीं कर पा रहा। मेरी भी यही कंप्लेन थी जब तक मैं वहाँ नहीं गया था, और ये हर टाटा पंच ओनर के लिए है जिनके पास भी है, कि अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली कुछ तो हमारी ड्राइविंग में भी कमी है। और सिटी सिटी है, देखो जो गियर गाड़ी मांगेगी वो हमें देना पड़ेगा। इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इको मोड में चला लूँ सिटी में, या ड्राइविंग मोड में, कुछ ऐसे मोड में चला लूँ और चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है भाई। मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आगे आपके ट्रैफिक है, गाड़ी अगर दूसरे गियर पे चलनी है चलेगी, गाड़ी फर्स्ट गियर पे भी चलानी पड़े चलाओगे, थर्ड फोर्थ डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन। सो मैं वही चीज़ बोलूँगा। अभी ये बोल देना कि एकदम एवरेज सिटी में उतना आ जाएगा, बट ये बहुत बुरा एवरेज है टू बी ऑनेस्ट। 8 किलोमीटर तो 8 या 9 किलोमीटर कोई एवरेज नहीं होता भाई, फॉर्च्यूनर थोड़ी खरीद ली। एवरेज इश्यूज इस गाड़ी में है। सिटी में देखो इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम और है, इसमें जितना ज़्यादा आप एक्सीलेटर करवाते हो या पंजा दबाते हो ना, ये उतनी ही ज़्यादा तेल कंजम करती है हर गाड़ी में। इसमें पता नहीं एवरेज भी ड्रॉप हो जाता है उस केस में, ठीक है। अब नहीं, मुझे नहीं पता कि हो सकता है मैं गलत चला रहा हूँ, बट हाँ फ़र्क तो पड़ता है यार। अब ये एक सुबह ना ये जो ट्रैफिक है ना नोएडा का, बस क्या बताएं आपको, बड़ी तकलीफ में चल रही ज़िंदगी। आराम से भाई, आराम से। देख रहे हो ट्रैफिक, देख रहे हो आप लोग? देखो गाड़ी का जो इंजन है ना, वो डेफिनेटली एक 1200 सीसी। ये देखो सुबह सुबह नोएडा का ट्रैफिक जाम। सो जब भी आप सुबह सुबह ऑफिस आए, ये तस्वीर है नोएडा की। ये यहीं का नहीं है यार, मतलब आप लोग काफ़ी मीम्स देखते होंगे, बैंगलोर के बारे में बताया जाता है। जाम तो जाम है यार, इतनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हर घर में एक कार आई जा रही है आए दिन, ठीक है, विच इज़ गुड। बट ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कंजप्शन उतना ही रोड पे प्रेशर, उतना ही सिटी में प्रेशर, उतना ही पार्किंग साइट्स में प्रेशर, और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग इन आवर हैंड। बस आप ध्यान से चला ही सकते हो, सीट बेल्ट लगाओ। और लेन चेंजिंग गियर बहुत कम लोग देते हैं यार, लेन चेयर इंडिकेटर वो देना चाहिए। लेन चेंज इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है, इट एड्स अप टू योर ड्राइविंग स्किल्स। देखो आप खुल गया जाम, बट वो वहाँ पे कट था इसलिए। कितना भी चला लो यार, बंदा मानता नहीं है बिल्कुल भी। अब आप लोग कह रहे थे टाटा पंच एवरेज नहीं दे रही, या फिर मैं कह रहा हूँ एवरेज नहीं दे रही। अब आप देखो ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, दूसरा गियर, पहला गियर अगर एकदम उठानी है तो अब ऐसे में गाड़ी चलेगी तो कैसे एवरेज देगी? ऊपर से गाड़ी में एसी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें सब एडअप करती हैं आपके गियर उसमें। और एवरेज इस गाड़ी से बिल्डअप करना इतना आसान काम नहीं है जो भी लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता इतना ईजी। और डेफिनेटली आप एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी आपको वीडियोस दिखेंगी, हो सकता है सिर्फ मेरा परसेप्शन हो, वो कम स्पीड में जो लोग चलाते हैं हायर गियर में, वहाँ पर ये गाड़ी फ्यूल कंजप्शन मतलब कम कर देती है,
कि अपने 5वें गियर पे आप 50 की स्पीड में चला रहे हो, 55 की स्पीड में चला रहे हो, जहाँ पर गाड़ी एकदम स्टेबल हो जाती है ना, ठीक है, तो वहीं पे डेफिनेटली जो अब जैसे ये है, अब ये चल रही है 42 की स्पीड में, 42 45 होगी, ठीक है, और चौथा गियर मैंने लगा रखा है। इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी इसकी हमेशा हाफ से ऊपर रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हाँ भाई गड्ढे देख रहे हो यार, ठीक है। उसके बाद भी देखो अभी इतनी देर से चल रही है, अभी आप लोगों से बात कर रहा था हाईवे पे क्रूज कंट्रोल पे थी, 1% का भी एवरेज नहीं बढ़ा गाड़ी में, तो वो चीज़ तो है। ये भी तो बताओ। मुझे लगता है इससे एवरेज निकालने का एक सिंपल तरीका सिर्फ यही है कि हम लोगों को बिल्कुल लोअर गियर में, मतलब हायर गियर में कम स्पीड में गाड़ी चलानी होगी, तभी निकल पाएगा, विच इज़ पॉसिबल इन सिटी टू बी ऑनेस्ट। एक बार क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, आप बार बार गियर चेंज कर सकते हो, बट हाईवे पे एक स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ डू यू ड्राइव, बिकॉज आप 30-40 पे भी चला सकते हो, बट फिर वही है, अगर हाईवे पे जा रहे हो, पीछे से भी लोग होते हैं, 40 अबव तो स्पीड रखनी पड़ती है जनरली। मैं बता रहा हूँ 30 की स्पीड में कौन सा गियर डाल दोगे, तीसरा मैक्सिमम। अब ये देखो, एक देखा आपने अभी आया था खिलाड़ी, ये हाल है यार, रोडों पे व्लॉगिंग करने में इतना मजा आता है ना। तो ओवरऑल कहानी सिर्फ यही है कि ECU अपडेट हमारे पास आया नहीं है, और AC में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। और इस मौसम में मुझे लगता है जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता बाहर का, तो नॉर्मली अगर आपका AC थोड़ा ख़राब भी है तो भी वो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, बिकॉज गाड़ी कूल अपने आप ही हो जाती है। और स्पेशली मैं जैसे कि अब मैं सिंगल चला रहा हूँ, मेरे को तो सबसे लोअर AC भी काफ़ी काम कर जाएगा, बिकॉज मैं 2 वेंट्स अपनी साइड कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना था, जो टाटा पंच ओनर है, ठीक है, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप एवरेज निकालो, और काफ़ी गाड़ियाँ दे भी रही हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे मतलब वीडियोस, आए दिन मैं पंच की वीडियोस देखता रहता हूँ, सबकी जो भी डालते हैं कि पंच इतना एवरेज दे रही है, इतना एवरेज दे रही है। भाई ऑनेस्टली मेरी पंच तो इतना एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही है, मैं तो खुद एवरेज से परेशान ही हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। फॉर्चूनर वाला एवरेज दे रही है मेरे को ये, और आई हैव नो आइडिया कि मैं इसे सिटी में कैसे इम्प्रूव करूँ। वो जो बता रहे हैं उनका तो सर्विस सेंटर वालों का कहना है कि भाई अच्छे से चलाओ और बढ़ाए गैस पे चलाओ, ठीक है। कंपनी क्लेम 19 का दे रही है, 18 पॉइंट समथिंग का एवरेज दे रही है, ठीक है, और यहाँ हाल पूरे उल्टे हुए पड़े हैं। 19 तो बहुत दूर की बात है, उसका हाफ भी नहीं आ रहा, बल्कि ऐसी कोई रैश ड्राइविंग हो भी नहीं रही है, नॉर्मल जैसे लोग चला रहे हैं वैसे हम भी चला रहे हैं। चलो लेट्स सी। फिलहाल तो बस यही अपडेट है कि भाई एज सच एवरेज में मुझे तो इंप्रूवमेंट नहीं दिखी, बस उसने जरूर चला के दिखाया टाटा वाले ने, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, वो 17 पॉइंट तक ले गया। अब मैं भी एक काम करता हूँ कि ट्रिप 0 करके आते वक्त एक बार ट्राई करता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड हैव अ ग्रेट डे। सुबह सुबह का टाइम है, 9:11 हो रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे आपसे, वीडियोस ज़्यादातर इस तरीके से आएंगी, थोड़ा ईजी भी हो जाता है बनाना, और आप लोगों को बाहर के नज़ारे भी देखते रहते हैं नोएडा के सुबह सुबह, एंड बातें भी हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। दिवाली आ रही है, एंजॉय, बाय बाय, जय हिंद। मत डाल भाई इसके, नहीं उठ रही है उससे, गाड़ी नहीं उठ पा रही है भाई, थोड़ा दूरी बनाए रखें तो ही फायदा है। राम सिया राम जय जय राम। थोड़ी सुबह सुबह का नोएडा का ट्रैफिक यार इतना खतरनाक है ना, आप कहीं भी निकल जाओ, किसी भी रूट पे निकल जाओ और आप ट्रैफिक में ना फंसो। ये सिर्फ नोएडा के साथ ही नहीं है, सो विद ऑलमोस्ट एवरी अदर सिटी। ठीक भी है यार, जिंदगी की हसल यही है।